आई नो लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसा। साला जितना कमा लो ना उतना कम पड़ जाता है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस पैसे की सारी किल्लत को ही खत्म कर दिया जाए। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तरीका जिसमें मेहनत पूरी लग जाए बट इतनी गारंटी हो कि महीने का लाख रुपया मिलने लग जाए। मैंने ढूंढ लिया है, सिर्फ ढूंढा ही नहीं है, कमा भी लिया है। और सिर्फ एक तरीका नहीं, 3 तरीके, जिसमें से एक ऐसा तरीका है जिससे मैं हर मंथ 1 लाख से ज्यादा कमाता हूँ। और जिनको ये तरीका पता है वो भी कमा रहे हैं, और जिनको नहीं पता टेंशन मत लो, अब आपको पता चल जाएगा और आप भी लाख रुपया महीना कमा पाओगे। तो अब यहाँ सवाल आता है, करना क्या है, कैसे करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ। टेंशन मत लो यार, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप एकदम डिटेल में बताऊंगा। जरा सा पेशेंस और आपकी आंखें खुल जाएगी। बस वीडियो को एंड तक देखो। पहला तरीका, बिकम अ सिंथेसाइजर। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आप एक मिलियनियर बन सकते हो सिर्फ कुछ बुक्स, आर्टिकल्स या न्यूज़पेपर पढ़ के, या फिर यूट्यूब पे वीडियोस देख के, पॉडकास्ट सुन के, या कुछ भी नई चीज सीख के जिसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट हो। अगर ऐसा होता तो मजा आ जाता, राइट? सच कहूं तो ये हो सकता है और ये पॉसिबल है। बस यहाँ पे कैच ये है कि आप जो कुछ भी सीखोगे आपको उसे अपने तरीके से बेस्ट पॉसिबल वे में शेयर करना होगा। और आप इसे जैसे भी चाहे आप वैसे शेयर कर सकते हो, राइटिंग करके, वीडियो बना के, या अपनी ऑडियो से भी। और इस प्रॉफिटेबल कंटेंट स्ट्रैटेजी को कहा जाता है सिंथेसाइजिंग। इस आइडिया को एंड्रयू कर्बी ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था, जिसने सिर्फ 22 साल की उम्र में इस स्ट्रैटेजी से 3 साल में $1 मिलियन कमा लिए। एंड्रू ने बताया कि कैसे उसने बहुत गंदी आदत लग गई थी। वो दिन के 6-6 घंटे कंटेंट कंज्यूम करता रहता था, अपने फोन पे रेडिट स्क्रॉल करता था, ट्विटर थ्रेड्स पढ़ता था, न्यूज़लेटर्स रीड करता था और यूट्यूब पे वीडियोस देखता था। बट उसने इसे अपना टाइम वेस्ट मानने के बजाय टाइम इन्वेस्टेड समझना शुरू किया। उसने बस सोचा कि यार मैंने इतना सब कुछ सीख लिया है, एक बार मैं इसे ट्राई करता हूँ और अपने आप पे इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ। तो उसने जेफ बेजोस की मॉर्निंग रूटीन को कॉपी किया और उस पे काफी वीडियोस बनाई। मार्कस ऑरेलियस के नाइट टाइम रूटीन को कॉपी किया और कई साइंटिफिक स्टडीज को ब्रेक डाउन करके उसने जो सीखा उसे सिंथेसाइज करके वो आगे लोगों को सिखाता था। फिर उसने प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर एक कोर्स बनाया और 3 साल में उसका कोर्स यूट्यूब एड रेवेन्यू और स्पॉन्सर्ड वीडियोस मिला के उसने $1 मिलियन से ज्यादा कमा लिए। एक कंटेंट सिंथेसाइजर को एक सिंपल लाइन में एक्सप्लेन करूँ तो it is essentially a person who consumes a lot of content and then curates and summarizes the best ideas and strategies to help others solve the problem. Synthesizing के पीछे का आइडिया बहुत सिंपल है। आजकल हर जगह कंटेंट इतना ज्यादा हो गया है कि एवरेज पर्सन के पास इतना ज्यादा टाइम, एनर्जी या अटेंशन स्पैन ही नहीं रहा कि वो किसी भी टॉपिक पे सारा कंटेंट कंज्यूम करके अपने लिए बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढ पाए। यहाँ कंटेंट सिंथेसाइजर वैल्यू लेके आता है। वो अपनी ऑडियंस के लिए कंटेंट ढूंढने का, उसे कंज्यूम करके बेस्ट पॉसिबल आइडियाज या एक्शन फाइंड करने का और फिर उसे खुद इम्प्लीमेंट करके टेस्ट करने का सारा हार्ड वर्क खुद करता है। जिसके बाद वो अपनी ऑडियंस के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता है जो उसने खुद ने सीखा हो, और उसके बाद वो दूसरों को भी सिखाता है। कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि मैं खुद भी एक सिंथेसाइजर हूँ। एक सिंथेसाइजर बनने के लिए आपको टोटल 5 स्टेप्स को फॉलो करना है, जिन्हें मैं LITBM फॉर्मूला से एक्सप्लेन करता हूँ। पहला, लर्न। एक और सिंथेसाइजर है हमजा, जो पहले कुछ ऐसा दिखता था बट उसे बहुत इंटरेस्ट था बॉडी बिल्डिंग में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और एक मैस्कुलिन मैन बनने में। तो उसने सीखना शुरू किया। उस टाइम यूट्यूब पे जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स थे उन सबसे सीखा, कई बुक्स पढ़ी, बॉडी बिल्डिंग की पूरी साइंस को समझा, एक मैस्कुलिन मैन बनने की साइकोलॉजी को समझा। फिर आया स्टेप 2। उसने एक एक करके सब कुछ इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और बहुत जल्दी उसे समझ आया यूट्यूब पे आधे से ज्यादा फिटनेस क्रिएटर्स की एडवाइस तो एकदम बकवास है, जो नॉर्मल लोगों को बस उनके गोल से दूर कर रही है। उसने फिर खुद पे एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए। उसने 1 साल के लिए अपना हेड शेव कर लिया और एक कमरे में बंद होके रिगरसली मंक मोड फॉलो किया। जैसे जैसे उससे रिजल्ट्स आने शुरू हुए वो आ गया 3rd स्टेप पे, विच इज टीचिंग।
उसने लोगों को सिखाना शुरू किया। उसने मीडियम पिक करा यूट्यूब, जहां वो फिटनेस और मैस्कुलिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे वीडियोस बनाने लगा। उसने जो कुछ भी सीखा वो सब कुछ लोगों को बताने लगा। स्टार्टिंग के 1 साल तक उसके बिल्कुल व्यूज नहीं आते थे। लिटरली कोई उसके वीडियोस नहीं देखता था और कोई उसे नहीं जानता था, बट वो कंटिन्यू कंटेंट अपलोड करता रहा और अपनी पूरी जर्नी को डॉक्यूमेंट करता रहा। जिसके बाद उसने सीखा खुद को ब्रांड करना। उसकी पूरी ब्रांडिंग एक ऑथेंटिक पर्सनालिटी की तरह बन गई, जो कि बिना किसी प्रमोशन या स्पॉन्सर के जेन्युइन एडवाइस देता था और सब कुछ सिर्फ अपने कोर एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे लोगों को सिखाता था। अपने ऊपर काम करते करते उसने एक अच्छी फिजिक बना ली, एक हाईली मैस्कुलिन पर्सनालिटी डेवलप कर ली और वो कुछ ऐसा दिखने लगा। जब लोगों को उसकी जर्नी पता चली, उसके व्यूज बढ़ते गए, उसकी ऑथेंटिसिटी लोगों को बहुत पसंद आई और उसकी एक कल्ट फॉलोइंग बन गई। इसी फॉलोइंग का यूज करके उसने मोनेटाइज करना शुरू किया। उसने खुद की कम्युनिटी बिल्ड की और एडोनिस स्कूल लॉन्च किया, जहां मेन एनरोल करके एक एवरेज और वीक मैन से खुद को एक स्ट्रॉन्गर और हाईली मैस्कुलिन मैन में डेवलप कर पाते हैं। और यहाँ से हमजा एक मिलियनियर बन गया, जहां वो महीने के 1 लाख से 2 लाख डॉलर कमाने लगा। आपको भी एक सिंथेसाइजर बनने के लिए ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। कोई भी एक नीश पकड़नी है जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उसके बारे में जितना हो सके उतना सीखना है। लिटरली सब कुछ सीख लेना है, फिर उसे खुद पे इम्प्लीमेंट करना है, टेस्ट करना है और फिगर आउट करना है कि क्या ये काम करता है और कौन सी चीज से बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स अचीव होते हैं। आपने जो कुछ भी सीखा वो लोगों को सिखाना शुरू करना है अपने रियल एक्सपीरियंसेस से। एक बार ये हो जाए फिर आपको अपना एक ब्रांड बनाना है, अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है जिससे कि लोग आपको जाने। जैसे कि हमजा जाना जाता है अपने लो डोपामिन लॉन्ग गाइड वीडियोस की वजह से। मेरी आइडेंटिटी है बुक से। फिर आपका जो ब्रांड है उसे मोनेटाइज करना है, जिस वजह से लोग आपको देखते हैं, पसंद करते हैं और आपको उन्हें कोई वैल्यूएबल चीज डिलीवर करनी है, जिसके लिए वो आपको पे करने के लिए रेडी हो जाएंगे। और यही है मेटा। हम सब अपनी लाइफ में मेटा से जीते हैं। मेटा यानी मोस्ट इफेक्टिव टैक्टिक अवेलेबल। अगर आपने कभी कोई वीडियो गेम खेले हैं तो आप हमेशा मेटा का यूज करते हो गेम को बेस्ट पॉसिबल वे में जीतने के लिए। आपका सबसे पावरफुल प्लेयर पिक करते हो, सबसे पावरफुल वेपन्स पिक करते हो, जो आपके जीतने के चांसेस मैक्सिमाइज कर देता है। लाइफ के इस गेम में हमें भी मेटा का यूज करना है। अगर आप एक ओल्ड मेटा लेके उसे कंप्लीट करने निकलोगे तो जो न्यू मेटा से इस गेम को खेल रहे हैं वो आपको श्योर शॉट हरा देंगे। जो ओल्ड मेटा था वो कुछ ऐसा था: complete your education, get a degree, get a job, get a promotion, save your ass, buy a house, retire in your 60s। बट ये जो न्यू मेटा है ना वो कुछ ऐसा है: take all the information available on the internet, learn it, implement it, we go online and teach people the same thing in our own words। ये तरीका है जिससे लोग अमीर बन रहे हैं और फाड़ के इतना पैसा कमा रहे हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते, और आप भी कमा सकते हो। जिसका पहला वे है सेल स्किल्स यू डोंट हैव। यहाँ आपको उन स्किल्स को सेल करना है जो आपको आती भी नहीं है। अरे ये कैसे पॉसिबल है यार? वेट बताता हूँ। मार्केट में 2 तरह के लोग हैं, एक जिन्हें काम करने वाला चाहिए और दूसरा जिन्हें वो काम करना आता है। अब मेरी यहाँ पे ये एडवाइस है कि आप तीसरे पर्सन बनते हो जो इन दोनों लोगों को मिलाने का काम करेगा। आपने ड्रॉप शिपिंग का नाम सुना ही होगा, जहां आप खुद कुछ नहीं बेच रहे बल्कि एक सेलर को एक कस्टमर से मिलाते हो और अपना कट रख लेते हो, जहां ना आपके पास प्रोडक्ट होता है और ना आपको पैकेजिंग करनी होती है और ना ही शिपिंग। आपको बस एक प्रोडक्ट को सही से मार्केट में सेल करना होता है, जो प्रोडक्ट आपके पास फिजिकली होता भी नहीं है, जो दूर दुनिया के किसी कोने में एक सेलर के पास होता है। आप बस उस प्रोडक्ट को मार्केट करते हो और जैसे ही आपके पास कोई ऑर्डर आता है आप उस सेलर को बता देते हो कि ये ऑर्डर यहाँ भिजवाना है, जिसके बाद वो सेलर पैकेजिंग और शिपिंग और हर चीज का ख्याल रखता है। अब कस्टमर को लगता है कि वो आपसे खरीद रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्रांड आपका बनता है और लोग आपको जानते हैं। जैसे जब भी कोई आप सामान Amazon से खरीदते हो तो आप ये कभी नहीं कहते कि मैंने ये सामान इस सेलर से खरीदा, अब बस ये कहते हो कि आपने Amazon से खरीदा।
और यही सेम केस ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी, हर जगह ये सभी कंपनीज मीडिएटर का ही काम करती है, जो आपको भी करना है। बस फर्क इतना है कि आपको यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना, आपको सेल करनी है सर्विसेज। अब सवाल ये आता है कैसी सर्विसेज? वेल, जो आपका मन करे, जिसमें आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट हो, जिस चीज की थोड़ी बहुत आपको समझ हो। जी हाँ, थोड़ी बहुत समझ भी चलेगी। अब वो चाहे वीडियो एडिटिंग हो, एनिमेशन हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, वेबसाइट डेवलपमेंट हो, यूट्यूब ग्रोथ हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या कुछ भी, आपको बस कोई एक चीज सिलेक्ट करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सिलेक्ट करते हो एनिमेशंस। अब आपको इतनी प्रोफेशनल एनिमेशन नहीं आती, तो आपको क्या करना है? 3 स्टेप्स। पहला, बिल्ड अ प्रोफाइल। सबसे पहले ना आप एक ढांसू सी प्रोफाइल बनाओ, एंटायरली बेस्ड ऑन एनिमेशंस। चैट जीपीटी और एआई का यूज करके अच्छे से राइटिंग करो, अपना बायो और डिस्क्रिप्शन सब कुछ अच्छे से लिखो, दिखाओ, लोगों को दिखाओ हाउ पैशनेट आर यू फॉर दैट पर्टिकुलर स्किल। अब प्रोफाइल कहाँ बनानी है? सबसे पहले स्टार्ट करो लिंक्डइन से, फिर ट्विटर, फिर इंस्टाग्राम, फिर फेसबुक, और ये सब के बाद में आप फिगर आउट करो कि कहाँ आपको किस टाइप की एनिमेशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, क्योंकि एनिमेशन बहुत टाइप की होती है, 2D, 3D, और इनमें भी बहुत टाइप्स होते हैं। अब उन क्लाइंट्स के बारे में सोचो जिनको आप सर्व करना चाहोगे। फॉर एग्जाम्पल आप सिलेक्ट करते हो कि मैं इस टाइप के एनिमेशन सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। अब अपनी प्रोफाइल की ऑथेंटिसिटी के लिए आपको चाहिए आपका काम, आपकी स्किल्स जो आपके पास है नहीं, बट ये कस्टमर्स को पता नहीं चलना चाहिए। जस्ट लाइक ड्रॉप शिपिंग, इसीलिए आपको शोकेस करना है अपना पोर्टफोलियो। इसके लिए नेक्स्ट स्टेप है गेट कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स वो लोग हैं जो आपके काम को डिलीवर करेंगे। अब सवाल ये आता है कि एनिमेटर्स कहाँ से मिलेंगे? सेम प्लेटफॉर्म लिंक्डइन से। यहाँ आपको सर्च करना है एनिमेटर्स, जिसके बाद इतने सारे लोग आ जाएंगे। आपको हर एक को मैसेज करना है और उनका पोर्टफोलियो मांगना है। देखना है कि किसका काम आपको अच्छा लगता है। जिसका भी अच्छा लगे उसको एक रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपके लिए 1 मिनट का सैंपल बनाए। अब कुछ लोग फ्री में बना देंगे, कुछ आपसे सैंपल का भी चार्ज करेंगे। इसके अलावा एक और जगह है जहां आप कॉन्ट्रैक्टर्स को ढूंढ सकते हो, फाइवर, अपवर्क, freelance.com। ये सारे लोग वहीं मिलेंगे जिन्हें वो काम आता है। अब जहां आपको आजकल के लोग कहेंगे कोई नई स्किल सीखो, फाइवर, अपवर्क पे अकाउंट बनाओ और आपको काम मिल जाएगा और आप पैसे कमा लोगे, तो सच कहूं तो ये इतनी इजी बात नहीं है। इन प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन है, जहां स्टैंड आउट हो पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आपको उस लाइन में जाना ही नहीं है और आपको स्मार्टली खेलना है। इन साइट्स पे रजिस्टर करके किसी क्लाइंट का वेट करने के बजाय आपको यहाँ से बेस्ट ऑफ बेस्ट को हायर करना है। एक बार जब ये हो जाए, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स आपसे कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए और आपके पास दिखाने के लिए सैंपल्स हो, उसके बाद आपको लेना है थर्ड स्टेप, जो कि है अप्रोचिंग क्लाइंट्स। अब आपको बस ऐसे लोगों को ढूंढना है जिन्हें इस टाइप की एनिमेशन की रिक्वायरमेंट है। अब सीधा सवाल है, ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? 2 तरीके हैं जहां मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपको ऐसे क्लाइंट्स मिल जाए। पहला, लिंक्डइन। यहाँ आपको कई सारे बिजनेसेस या इंडिविजुअल्स मिल जाएंगे जो आपकी सर्विसेज में इंटरेस्टेड है। अब आपको लिंक्डइन पे ऐसे लोगों के साथ कनेक्शंस बनाने हैं जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट हो सकते हैं, और उन्हें बहुत ही इंटेलिजेंटली अप्रोच करना है, एक अच्छा सा ऑफर देना है और उनसे एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप करनी है। और दूसरा है कोल्ड ईमेलिंग। आपको ऐसा लगता होगा कि आज के टाइम पर कौन अपना ईमेल चेक करता है, तो शायद आपको ये बात सुन के शौक लग सकता है, पर दुनिया भर में 4258 बिलियन एक्टिव ईमेल यूजर्स है और 99% ऑफ ईमेल यूजर्स हर दिन अपना ईमेल चेक करते हैं। यस, 99% आपको अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स का ईमेल एड्रेस ढूंढना है, जो आसानी से उनकी किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे मिल सकता है, और उन्हें एक डिटेल्ड ईमेल भेजना है, शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में, कि आप कौन हो, क्या करते हो और आपकी सर्विसेज से उन्हें कैसे फायदा हो सकता है। अगर इसमें आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो तो आपका काम और आसान हो जाएगा। एक हैक और बताता हूँ जो शायद कोई नहीं बताएगा।
कभी भी क्लाइंट को अप्रोच करते टाइम ना आप अपनी सब कुछ बात वगैरह बता के ये मत पूछो कि क्या मैं आपके लिए फ्री में सैंपल बनाऊं। इनफैक्ट आपकी जो पहली मेल या मैसेज होनी चाहिए उसमें ऑलरेडी उनके लिए एक पर्सनलाइज सैंपल होना चाहिए जो आपने उनके कंटेंट के लिए ऑलरेडी बना दिया हो, जो उनकी एग्जिस्टिंग क्वालिटी से भी अच्छा हो। इसके बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपसे कनेक्ट ना करे। एक बार जब क्लाइंट मिल जाए तो उसका काम करवाओ एक कॉन्ट्रैक्टर से। वो जो भी काम करेगा उसे चेक करो एक क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आप उस काम को ऐसे जज करोगे जैसे आप खुद वो क्लाइंट हो तो आप मेक श्योर कर पाओगे कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिलीवर कर रहे हो। जिसके बाद जब क्लाइंट से पे आएगी तो आप एक कट रख के कॉन्ट्रैक्टर को आगे पे कर दो। अब आप सोच रहे होंगे कि जब उस कॉन्ट्रैक्टर को ऑलरेडी काम आता है तो वो खुद क्लाइंट से डील क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग की बात आ जाती है। क्योंकि आपने खुद को जिस तरीके से पोजीशन किया, आपने उन स्किल्स को कैसे मार्केट किया, आपने उनसे किस तरीके से कम्युनिकेट किया, अपना रिलेशनशिप कैसे मेंटेन किया, ये सारा डिफरेंस क्रिएट करता है। जैसे कि जाकिर खान ने बार बार कहा था, दुनिया में काम करने वालों की कमी नहीं है, काम में 19-20 चलेगा, इंसान अच्छा होना चाहिए। अब दूसरी चीज है SMMA यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। अब चाहो या ना चाहो पर आप इस क्रिएटर इकोनॉमी का पार्ट बन चुके हो, जहां 200 मिलियन कंटेंट क्रिएटर्स हैं और लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की वैल्यू $21.1 बिलियन है और हर सेकंड में 8 नए सोशल मीडिया अकाउंट बनते हैं। हर एक बिजनेस, हर एक प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएट कर रहा है और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बना रहा है। एवरी अकाउंट नीड्स मैनेजमेंट। सबको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, अपनी एंगेजमेंट्स को इंक्रीज करना है और जितना ज्यादा अटेंशन उतना ज्यादा बिजनेस, जितना ज्यादा बिजनेस उतना ज्यादा पैसा। सिंपल राइट? डिमांड बहुत क्लियर है, आपको बस सप्लाई का पार्ट बनाना है। एंड ट्रस्ट मी, मैं ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं इसी फील्ड में हूँ और मैं जानता हूँ कि इस चीज में कितना पैसा है। अगर आप इन्हें जानते हो तो आपको पता होगा कि रणवीर की कंपनी मॉन्क एंटरटेनमेंट, जो कि बेसिकली एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनी है, जो कई इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट को मैनेज करती है और महीने में लाखों रुपए कमाती है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको भी इतनी बड़ी कंपनी खोलनी है, नहीं। यू हैव टू स्टार्ट वेरी 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 स्मॉल। देखो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो यहाँ से पैसे कमाने के 2 तरीके हैं। पहला, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। यहाँ आपको किसी ब्रांड या इन्फ्लुएंसर के सोशल मीडिया पेज को रन करना है। रन करने से बेसिकली मेरा मतलब ये है कि आपको इस तरह पोस्ट डालनी है, कैप्शंस रखने हैं, एंगेजमेंट बेटर रखनी है, ताकि उस अकाउंट की रीच मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक जा पाए। अगर वो एक इन्फ्लुएंसर है तो उसका फेम बढ़ेगा, उसे स्पॉन्सर्स मिलेंगे, और अगर कोई बिजनेस पेज है तो उसकी सेल्स बढ़ेगी। दोनों ही केसेस में आप सामने वाले को पैसा बना के दे रहे हो। अब कोई क्यों आपको अपना सोशल मीडिया अकाउंट देगा? आप तो एकदम नूबी हो, राइट? अब यहाँ पे मैं आपको एक और हैक बताता हूँ। आपको क्या करना है, अपने आसपास के बिजनेसेस को देखो जो लोकली बहुत अच्छा कर रहे हैं बट उसका कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है। वो कोई खाने पीने की दुकान हो सकती है जहाँ पे आपके कोई फेमस डिश मिलती है, या कोई इंसान का सैलून हो सकता है, या कोई कारपेंटर की दुकान, लिटरली कुछ भी हो सकता है जो आपको लगता है जिसकी सोशल मीडिया पे पेज बना के आप उनकी सेल्स बढ़ा सकते हो। आपको बस जाना है और बड़े पोलाइटली पूछना है कि क्या आपका कोई सोशल मीडिया पेज है। अगर वो कहे कि नहीं है तो आपको यहाँ अपनी बातों से उन्हें परसुएड करना है कि कैसे सोशल मीडिया में इतनी पावर है कि वो इनके बिजनेस को काफी ग्रो कर सकता है। और थोड़ा फोमो भी क्रिएट करो कि कैसे उसके आसपास वाले लोग सब ऑनलाइन आ गए हैं और सिर्फ वो रह गए हैं। मोस्ट लाइकली सामने वाले मान जाएंगे और आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा जिस सेम स्ट्रैटेजी से आप मल्टीपल बिजनेसेस को टारगेट कर सकते हो। इसे मैं काफी सिंपल टर्म से डिफाइन करता हूँ, मेक अ रिच मैन रिचर एंड टेक योर कट। और दूसरी चीज है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आप क्रिएटर को स्पॉन्सर से मिलाने का काम करते हो। आपको एक इन्फ्लुएंसर को टारगेट करना है। अब स्टार्टिंग में आप डायरेक्ट ध्रुव राठी या मिस्टर बीस्ट के पास नहीं जा सकते। आपको ढूंढना है एक ऐसा क्रिएटर जिसके 10 से 20 हजार फॉलोअर्स है या 4 से 5 हजार फॉलोअर्स हुए हैं।
और देखो कि वो किस नीश में कंटेंट बनाता है। जैसे अगर कोई कैट का पेज है तो आप उन ब्रांड से कांटेक्ट करो जो कि पेट से रिलेटेड है और उन्हें कोलैबोरेशन ऑफर करो कि अगर आप इस पेज के साथ एक रील बनाओगे तो आपकी बिजनेस रीच इतनी जा सकती है, और एक स्पॉन्सरशिप डील फाइनल करो। अब उस क्रिएटर को फ्री के पैसे मिल रहे हैं और उसने कुछ किया भी नहीं, तो बदले में उसकी फीस का एक कट आप रख सकते हो। एंड ये एग्जाम्पल मैं बहुत सोच समझ के दे रहा हूँ। पेट पेजेस जो होते हैं ना, वो इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल रहते हैं, उन्हें बहुत व्यूज आते हैं। ये एक ऐसी अनटैप्ड मार्केट है जिसके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करता, बट मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया में पेट्स की मार्केट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फाइनेंशियल ईयर 2023 के हिसाब से पूरे 9.95 बिलियन यूएस डॉलर्स की हो चुकी है, यानी 80,000 करोड़ रुपए। और मार्केटिंग के लिए सोर्सेज बहुत कम है, जहां अकाउंट्स बहुत तेजी से ग्रो होते हैं, बहुत अच्छे व्यूज आते हैं और ब्रांड्स को अपने प्रोडक्ट्स मार्केट करने के लिए इतनी ज्यादा नीड है कि वो छोटे से छोटे अकाउंट को भी स्पॉन्सरशिप देने लगते हैं। So I remember I told you 10 ways to make money and I have all the 10 ways with me. But I can't cover all the 10 ways in such detail. It's expensive to make such videos. मैंने अभी आपके साथ 2 तरीके शेयर किए हैं and I am telling you वो 100% काम करते हैं and it is very easy to do. इनमें से फर्स्ट है मेरा खुद का पर्सनल बिजनेस, जिसे मैंने अपने कॉलेज में स्टार्ट किया था, जहां मैं आज भी फुल टाइम काम करता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे 8 और लेजिट वेज के लिए जहां से मैं आज भी पैसे कमाता हूं और आप भी श्योर शॉट गारंटी से पैसे कमा सकते हो, सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, like it and subscribe to the channel. I promise I will release the other parts as well. Until next time, peace out.